हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग चैनल। सो आज जो है हम जेएनएम फर्स्ट ईयर का पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है और हमें कैसे आंसर देना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। सो जो है टोटल मार्क्स जो है हम कितना कैरी करते हैं, 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का लिखना है हमें और ड्यूरेशन कितना रहता है एग्जामिनेशन का, 3 आवर्स। ठीक है। सो जेएनएम फर्स्ट ईयर का पैटर्न है ये, जेएनएम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। सो हमें जो है टोटल पेजेस कितना रहता है लिखने के लिए, टोटल पेजेस रहती है 38। जेएनएम में जो है टोटल पेजेस रहती है 38, बट हमें 38 पेज नहीं मिलता है लिखने के लिए, ओनली 36 पेज में ही हमें जो है 75 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर देना रहता है। अभी टू पेजेस कहाँ चले जाती है, फ्रंट साइज में जो है फ्रंट पेज में जो है इसका आंसर क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन आंसर रहता है, जो आपको बुकलेट दिया जाता है उसका नंबर हो गया। फिर फ्रंट बैक साइड में जो है हमने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था और सभी फिलअप करने का सभी रहता है। जब आप बैठोगे क्वेश्चन पेपर जब हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में आपको सभी बताया जाता है कि आपको कैसे नंबर डालना है, कैसे क्या कितना अटेम्प्ट किया है, कैसे कट करना है, और सभी आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा। ये हुआ 2 पेज वहाँ पर चले जाती है। टोटल 36 में जो है हमें कितना मिलता है, 38 में ओनली 36 ही पेज मिलती है। फिर बाकी कितना रह गया हमारे पास, 36 पेज में जो है हमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। ये आता है क्वेश्चन। अभी 36 पेजेस जो है हमें कैसे इन्वेस्ट करना है 75 मार्क्स में। सो फर्स्ट जो है हम थर्ड पेज से स्टार्ट करते हैं लिखने में। 2 पेज चला जाता है, थर्ड पेज से जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, समटाइम गिव द मीनिंग फर्स्ट रहता है, नहीं तो फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है और बाद में गिव द मीनिंग। सो फर्स्ट क्या करना है, आपको क्वेश्चंस रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कौन सा भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। आपको 20 या फिर 15 मिनट्स के पहले ही दिया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर रीड करना है क्लियरली, कौन कौन सा आता है, कौन कौन नहीं आता है। ऑलमोस्ट आप सभी वहाँ पर ही मैथमेटिक्स कर सकते हो। फिर अभी क्वेश्चन आता है हमें कैसे लिखना है, कितने मार्क्स के लिए कितना हमें पेजेस इन्वेस्ट करना है। सो फर्स्ट जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पर फर्स्ट आपको रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अडल्ट वुमन बॉडी कंसिस्ट डैश नंबर ऑफ बोन्स, कितने बोन्स है। ठीक है, आपको आंसर आता है, आपको लिखना है। नहीं आता है जस्ट लीव इट, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको नहीं आता है तो कुछ भी लिख कर नहीं छोड़ना है, आता है लिखो, नहीं तो आपको वहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए। समटाइम क्या होता है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे होते सडनली हमें आंसर याद आता है, तो क्या करना है, ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं लिखना है। अगर नहीं पता है तो छोड़ दो, लीव इट दैट एंड गो इन द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पेपर को टच करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स एंड आफ्टर दैट गिव द मीनिंग। गिव द मीनिंग में जो है आपको सभी गिव द मीनिंग लिखना है। यहाँ पर कितना दिया है, 4 है गिव द मीनिंग, राइट, 1 2 3 4। सो ये सभी गिव द मीनिंग प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी जो है ओनली 1 पेज में ही लिखने को ट्राई करो। आता है डायरेक्टली लिखना है, पूरा डायरेक्टली लिखकर छोड़ देना है। इम्यूनिटी का मीनिंग नहीं आता है, जस्ट लीव इट, जितना आपको चाहिए उतना थोड़ा ही जगह छोड़कर आप अगले लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ भी गलत लिखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, गलत बिल्कुल भी ना लिखो। इससे क्या होता है, जो इम्प्रेशन रहता है पूरा बैडली चला जाता है जो क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं हमारे। इसके लिए जो आंसर आता है उतना ही लिखो, नहीं आता है तो जस्ट लीव इट। सो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स और मीनिंग के लिए 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, सभी 1 पेज चला गया यहाँ पर। सो नेक्स्ट बात आती है, इतना हुआ है, ओनली 1 पेज में आपको ख़त्म करना है। सो नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर लिखना है। टोटल कितना दिया है यहाँ पर, 5 है, लेकिन हमें कितना लिखना है, टोटल 4 लिखना है। अभी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही लिखना है, नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है,
जैसे दिया है वैसे ही लिखना ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। आपको टेक एन एग्जाम्पल, ओनली कितना लिखना है, 4 लिखना है। यहाँ पर कितना है, 5 है, राइट, 5 है। यहाँ में ओनली 4 लिखना है। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन कौन सा आता है आंसर, टेक एन एग्जाम्पल, आपको आंसर आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूटरस। सो पहले आप क्या लिखोगे, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ यूटरस, फिर बाद में आपको क्या आता है आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ऐसे ही जो पहले आपको ज़्यादा आंसर आता है, क्योंकि पूरा डिटेल में पता है, वो ही पहले चॉइस करो। लेकिन 4 ही लिखना है। 4 में पहले आप यूटरस लिख दो, फिर बाद में स्ट्रक्चर ऑफ आई, फिर बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सेल लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल फिर बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ऐसे ही कंटिन्यू लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनली 4 लिखना है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आता है, मतलब इधर कोई भी उसमें डाउट ही नहीं, वो पहले क्वेश्चन को जो है चॉइस करो, फिर वही लिखना है। सो अभी ये क्वेश्चन आता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कितना पेजेस लिखना है। सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को जो 3 पेजेस लिखना है टोटल, ठीक है। सो 3 इंटू अगर 4, हमें टोटल कितना लिखना है, 4, लेकिन कितना पेजेस लिखना है, 3 पेजेस। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 पेजेस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 12 पेज हो जाएगी। लेकिन हमें चारों क्वेश्चन तो परफेक्ट नहीं आता है ना, मतलब आता है, लेकिन पूरा समटाइम ऐसा होता है कि अभी 4 लिखना है तो पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आता है, ऐसा समटाइम नहीं होता है। तो तब क्या करना है, हमें 4 पेजेस 3 पेजेस के जगह पर जो है ओनली 2 पेजेस लिखना है। जो क्वेश्चन हमें ज़्यादा नहीं पता है लेकिन ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं आता है, उस तरह के क्वेश्चंस को जो है ओनली 2 पेजेस लिखना है। टेक एन एग्जांपल, लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। लेयर जो है मुझे डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो उससे क्या करना है, ओनली 2 मार्क्स, ओनली 2 पेजेस ही लिखना है आपको। अगर आप यहाँ पर टू पेजेस लिखोगे तो नेक्स्ट जो आगे जो लॉन्ग आंसर आएंगे उसमें आपको हेल्प होगा। सो क्या करना है, क्योंकि ओनली 36 ही पेज है हमारे पास, राइट। सो 4 भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है 3 पेजेस लिखना है, और लास्ट में जो भी आप लिखोगे ज़्यादा कंफर्म नहीं है उसको ओनली 2 पेजेस दो। सो बाद में आपको क्या हो जाएगा, आगे लॉन्ग आंसर लिखने में हेल्प होता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो ये क्या हो गया, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को जो है ओनली 3 पेज लिखना है। टोटल जो है कितना लिखोगे, ओनली 10 में ही ख़त्म कर दो। अगर 12 लिखोगे तो ये अच्छा है, लेकिन बाद में आपको नहीं मिलेगा लिखने के लिए। ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पेज लिखना है। लेकिन ये बस दिमाग में इतना डालो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें 3 पेजेस लिखना है विद द क्वालिटी, क्वांटिटी होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में जो 2 क्या है, फर्स्ट है क्लासीफाई बोन्स विथ एग्जाम्पल, एंड बी क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन। और यहाँ पर मार्क्स कितने कैरी है, मार्क्स जो है टोटल 7 है, राइट। सो 7 मार्क्स है टोटल, और हमें कितना पेजेस लिखना है, एटलीस्ट 4 पेज, एटलीस्ट 4 पेज जो है 7 मार्क्स के लिए लिखना है। सो फर्स्ट क्या है, क्लासीफाई बोन्स विथ एग्जाम्पल, उसके लिए कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स। सो यहाँ पर ओनली 4 पेजेस लिखना है। क्लासीफाई करने के लिए 2 पेजेस ले लो, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन के लिए 2 पेजेस, टोटल कितना हुआ, 4 पेजेस। सो स्ट्रक्चर जो है इतना छोटा सा भी नहीं निकालना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं निकालना है। सो एकदम देखते ही जो है अच्छा लगना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर निकालो। फिर बाद में उस फीमर बोन के सभी जो है पार्ट्स यहाँ पर आप लिख सकते हो, पार्ट्स सभी लिखो, फिर बाद में उस पार्ट्स के जो है 1 बाय 1 जो है फंक्शंस सभी डिटेल में लिखो। सो वहाँ पर जो है एटलीस्ट 2 पेजेस तो हो जाएगा। तो टोटल जो है 4 पेजेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, लॉन्ग आंसर लिखने के लिए जो है एटलीस्ट 4 पेजेस लिखना चाहिए। ये हो गया, ये भी जो है 4 मार्क्स का ही है। यहाँ पर भी आपको अगर ये भी डिटेल में आता है तो यहाँ पर भी आप 4 पेजेस लिख सकते हो। अगर नहीं, यहाँ पर फर्स्ट जो था, हाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें तो हमें पूरा आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा नहीं आता है आंसर। सो 4 पेज ही लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप 3 पेज भी लिख सकते हो।
ठीक है, यहाँ पर 3 पेज से क्या होगा, आगे भी आपको जो है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हेल्प होता है। सो क्या करना है, जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को 4 पेज दे दो और इस क्वेश्चन को 3 पेजेस। ठीक है, सो यहाँ पर कितना होगा, 7 मार्क्स, 7 पेजेस हो गए टोटल। फिर बात आती है ट्रू और फॉल्स की। ट्रू और फॉल्स में पूरा सब पता है, ट्रू फॉल्स सभी पट पट डाल दो। नहीं पता है जस्ट लीव इट, कुछ भी गलत मत लिखो, बाद में याद आता है लिखो, नहीं तो फिर हम तो ऐसे ही लिख कर आ जाते हैं, अगर हमें पता नहीं रहता है तो भी, तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन गलत, अगर आपको कन्फ्यूज़ में है तो गलत बिल्कुल भी मत लिखो, उस लास्ट में रख दो उसके लिए। सो ट्रू और फॉल्स और चूज द आंसर, ये सभी जो ओनली 1 पेज में ख़त्म कर दो। यहाँ पर 1 पेज हो गया। फिर बात आता है फिर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन। सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें कितना लिखना है, 3 पेजेस, एटलीस्ट 3 पेज लिखना है। अगर हम 4 लिखेंगे तो टोटल कितना होगा, 12 होगा। और यहाँ पर भी आप 12 लिखोगे तो आगे जो है आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा लिखने के लिए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं मिलता है लिखने का। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत कम आता है तो 1 क्वेश्चन को क्या करोगे, ओनली 2 पेजेस लिख दो और दूसरे पेजेस को जो है 3 पेजेस लिख दो। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो है 10 हो जाएगा। सो 12 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ओनली 10 ही पेजेस लिखकर छोड़ दो। फिर कौन सा आता है लास्ट में, फिर से आता है 7 मार्क्स के। फिर 7 मार्क्स में कितना लिखना है, 7 मार्क्स के एटलीस्ट जो है 4 पेजेस लिखना है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पर भी चेक करना है कि कितने मार्क्स पूछे हैं टोटल। तो सॉरी, यहाँ पर हाँ 7 मार्क्स के है, फिर ज़्यादा जो है हम 7 मार्क्स के है, लेकिन हमें कितना लिखना है, 4 पेजेस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसके लिए 3 मार्क्स है। फिर एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए जो है कितना मार्क्स है, टोटल 4 मार्क्स है। ऐसे डिवाइड करना है कि स्ट्रक्चर कैसे निकालना है और कैसे पार्ट्स करना है, 3 मार्क्स कैसा मिलना है। तो टोटल 4 है, इसे 2 पेजेस डाल दो और सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए 2 पेजेस, तो टोटल 4 पेज, टोटल 4 पेज यहाँ पर हुआ। फिर बाद में नेक्स्ट 7 मार्क्स है और क्वेश्चन रहता है लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्लासीफाई द जॉइंट। दोनों में से कौन सा बहुत ज़्यादा परफेक्ट है वो चॉइस करके एक लिख दो। यहाँ पर भी आप 4 पेजेस लिख सकते हो। तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पर का 4 पेज और यहाँ का 4 पेज, टोटल होता है 8 पेजेस। अगर आपको आता है तो डिटेल में यहाँ पर आप 8 पेजेस लिख सकते हो। नहीं, मुझे इसमें भी थोड़ा कुछ आगे पीछे है तो इसमें आप ओनली जो है 3 पेजेस लिखो और यहाँ पर 4। फिर आपको क्या करना है, पहले देख लेना है ना, मतलब क्वेश्चन पेपर आप हाथ में आता है तो पता ही चल जाता है कौन से पेजेस को कितना लिखना है। तो यहाँ पर ओनली आप 3 लिखोगे तो फिर आपको 4 मार्क्स में ना बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है। तो यहाँ पर आप 3 पेजेस सभी 4 जो पेजेस है उन सभी 4 क्वेश्चंस को भी जो आप 3 पेजेस दे सकते हो। सो वहाँ पर 3 पेजेस अगर आप देंगे तो 12 रहेगा, 12 पेजेस। तो फिर इजीली आपका जो है टोटल 36 हो जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो। तो टोटल जो है 36 हो गया पेज। अभी 36 कितना हुआ मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। सो फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 पेज हुआ, प्लस 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम 3 लिख रहे हैं, उसमें जो एक क्वेश्चन पेपर ज़्यादा में डिटेल में नहीं आता है। सो 12 की वजह जो हम 10 लेंगे, 12 के जगह पर 10 लेंगे, क्योंकि 1 जो है इतना 1 क्वेश्चन जो इतना ज़्यादा नहीं आता है और हमें आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो 12 के जहाँ पर 10 ही आप लिखो तो वहाँ पर कितना हुआ 10, और प्लस फिर बाद में जो है लॉन्ग आंसर जो है 2 लिखना रहता है। टोटल कितना होता है उसमें 8 मतलब 4 लिखना है, 8 रहता है, वहाँ पर भी एक नहीं आता है तो वहाँ पर 7 ले लो। देन प्लस फिर बाद में 4 मार्क्स के फिर से 10, फिर बाद में लास्ट में जो है फिर प्लस लास्ट में जो है
सॉरी लास्ट में जो है फिर से 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, सो भी हमें डिटेल में आता है, वहाँ पर 8 पेजेस ले लो। सो टोटल कितना हो जाएगा 36 पेजेस। आप कैलकुलेट भी करो, 1 मार्क्स के लिए 1 पेज, 4 मार्क्स के लिए 10 पेज एंड फिर बाद में 7 मार्क्स के लिए जो है 7 मार्क्स के लिए दोनों क्वेश्चन को मिलाकर 7 पेज ले लो, फिर बाद में 4 मार्क्स के लिए 10 पेजेस, टोटल जो है 36 पेज कंप्लीट हो गया। सो ये है JNM का पैटर्न। फिर से एक बार बता देती हूँ मैं पूरा इजीली। 1 मार्क्स के लिए वन पेज में दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स और गिव द मीनिंग दोनों के लिए एक पेज डाल दो। फिर बाद में जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट ओनली 3 पेजेस लिखना है। अगर कुछ ज़्यादा नहीं आता है तो ये क्वेश्चन को जो है ओनली 2 ही जो है लिखो। ओनली 2 लिखने से जो है आपको लॉन्ग आंसर लिखने के लिए इजी हो जाता है। सो एटलीस्ट ये क्वेश्चन को जो है ओनली 2 ही पेज लिखो और रेस्ट ऑफ द थिंग्स 3 क्वेश्चन को जो है 3 पेजेस लिख दो। ठीक है, वहाँ पर 10 हो गया। फिर बाद में 7 मार्क्स की क्वेश्चन है, यहाँ पर एटलीस्ट 4 पेजेस लिखना है। फिर बाद में नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर भी 1 पेज डाल दो। फिर बाद में आता है 7 मार्क्स के, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर भी 4 और 4 मतलब फुल डिटेल में आता है। 3 डालो यहाँ, हाँ 3 डालो। फिर टोटल कितना हो जाएगा, 4 है तो टोटल 12 हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन को जो है आप 2 ही पेज दे दो। फिर लास्ट में अगर डिटेल में आता है तो यहाँ पर भी 4 टोटल 8 हो जाएगा। टोटल 36 जो है पेजेस आपको डिटेल में हो जाएगा। दिमाग में ये रखो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए 1 पेज में ही कंप्लीट कर दो। और 4 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 पेजेस इन्वेस्ट करो। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 3 पेजेस लिखो और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट जो है 4 पेजेस लिखो। इतना आपको करते जाओ और क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को जो कितना पेजेस देना है। और यहाँ इतना अगर अच्छे से लिख दोगे तो आपका जो है मार्क्स अच्छा ही आएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।